हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। और एक लंबे समय के बाद एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ एक बार फिर से हम आपको आज से एकदम गणित जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो अभ्यर्थी अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, या जो अभ्यर्थी पहले से किए हुए हैं, उन सभी के लिए एक नई आगाज है। और ये आगाज कुछ इस तरह से है क्योंकि आपको यहाँ पर जो कंसेप्ट्स मिलेंगे वो टोटली डिफरेंट वे में मिलेंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे, जिससे आप पढ़कर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है और आप जिस एग्जाम्स को देने वाले हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा मैथमेटिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या है, क्वेश्चंस या तो डायरेक्ट आएंगे या तो इनडायरेक्ट आएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के उन सेगमेंट पे काम करेंगे जहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम को हिंदी में हम संख्या पद्धति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस नाम से परिचित होंगे, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बड़े सिंपल आप बोलेंगे, कितना सिंपल सी बात है कि सर गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी चीज को गणना करना चाहें, किसी भी चीज को गिनना चाहें, तो गिनने के लिए आप नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं, एक से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा सामान रखा हुआ है और किसी ने बोल दिया कि आप इसका काउंटिंग करो, तो आप काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं, गिनने की जो संख्या होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो एक से शुरू होने वाली जो संख्या होती है, 1 2 3 4, इस तरह से अप टू n, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, यहां पर अप टू n बोलेंगे। मतलब आप एक से लेकर जहां तक आप गिन सकते हैं गिनते रहिए। वो सारी संख्या की जो समुच्चय होती है, सेट होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर? तो प्राकृतिक संख्या के बारे में बहुत ज्यादा आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। एक से शुरू होकर जो संख्या जाती है, एक से शुरू होकर अगर संख्या n तक जाती है, तो उनके जो जितने भी समुच्चय होते हैं, सेट होते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होते हैं। अब जो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, वो है प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न। मतलब आपको प्राकृतिक संख्या का जो सेट दिया रहेगा उनको जोड़ना होगा। अब जैसे समझिएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 10 तक दे दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि इन सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि इनका योग क्या होगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 10। अब आप खुद सोचिए कि 1 से लेकर 10 तक संख्या तो चलिए आप प्रयास करेंगे, जोड़ भी लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये बहुत बड़ा दे दे, सीरीज बहुत बड़ा हो, तब आपको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ऐसे सीन में क्या करना है कि अगर प्राकृतिक संख्या का योग निकालने की बात किया जाए, जोड़ने की बात किया जाए, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज 1 से शुरू होना चाहिए। तो बिल्कुल सीरीज 1 से शुरू हो रहा है। कहां पर जाकर खत्म हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 10 पे जाकर खत्म हो रहा है। अब कैसे सॉल्व करना है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, यहां पर जो आखिरी में संख्या लिखा रहेगा उसको लिखना है, इसको एक आगे बढ़ा देंगे तो 10 के आगे क्या होता है 11, और 10 को एक आगे बढ़ाएंगे 11, कितने संख्याएं होंगी 2, तो 2 से भाग दे देंगे, और यहां पर 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 11 बचे 55, 55 माय डियर इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से आइए हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं बढ़िया बढ़िया सवाल। जैसे माय डियर यहां पर देखिए, फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। आपके पास कुछ संख्या दिए हुए हैं और इन्हीं का सम बताना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 80 पर जा रहा है, मतलब 1 से शुरू होकर 80 पे जा रहा है, आपको इनका सम बताना है। सबसे पहला स्टेप, ये सीरीज कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, अंतिम कहां पर हो रहा है, लास्ट में 80 पे, 80 पे। 80 को लिखेंगे, एक आगे बढ़ा देंगे 81 और 2 से डिवाइड दे देंगे। 2 से जैसे कैंसिल करिएगा ये 40 बार में कट जाएगा, और मेरे प्यारे भाई 3240 इस सवाल का हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, कितना आसान है। देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1 2 3 4 5 डैश 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 40, इन सभी का सम बताइए, तो ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, इनका सम कैसे निकलेगा? 1 से शुरू हो रहा है, 40 पे जाके खत्म हो रहा है, 40 एक आगे इंक्रीज कर देंगे, 41 2 से भाग दे देंगे, तो यहां से मेरे प्यारे भाई 820 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। अब मेरे प्यारे भाई एक नया यूनिक कंसेप्ट आपके सामने लेकर हाजिर हूं, जरा आप देखिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वक्त देता हूं कि आप खुद से एक बार देखिए कि अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए तो कितना मुश्किल होगा इसको कैलकुलेट करना। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऐसे 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8 और डैश 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 डैश, ये बीच में डैश 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 प्लस 20 गुणे 21। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, आपको तनी के भी टाइम नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने में। सबसे पहला सीरीज कहां से शुरू हो रहा है? तो आप बोलेंगे 1 से शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत। कहां पर जाके खत्म हो रहा है? तो 20 और 21 पे जाकर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे भाई 1 से शुरू हो रहा है, 20 21 पे खत्म हो रहा है, तो आपको क्या करना है? 20 और 21 को लिख लेना है, और 20 21 के जस्ट आगे क्या आता है? तो आप बोलेंगे कि जस्ट आगे 22 आता है। अब जरा सोच के देखिए माय डियर कि यहां पर कितने संख्या थे? 2, तो 2 से भाग दिए थे, और जस्ट यहां पर देखिए कितने संख्या है? तो आप बोलेंगे 20 21 22, मतलब 3 संख्या है, तो 3 से भाग दे देंगे। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 7 बार में, और अब इसको मल्टीप्लाई करना बेहद सिंपल है कि 22 में 7 से करेंगे तो 154, 154 का 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 308 और एक जीरो लगा दीजिए, मतलब 3080 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। अगर आप ये पूरे सीरीज को जोड़ेंगे तो 3080 ही प्राप्त होगा मेरे प्यारे भाई। अब एक और आपके प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और दिए हैं, जरा देखते हैं। सीरीज 1 से शुरू हो रहा है, नो डाउट्स, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, और जा कहां रहा है मेरे प्यारे भाई? डॉट 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 10 इंटू 11। आपको सीरीज 1 से शुरू होना चाहिए, और आखिरी में जो संख्या जहां पर खत्म हो रहा है 10 और 11, इसके जस्ट आगे लिख दीजिए 12। 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे, कैंसिल कर दीजिए, और यहां से मेरे प्यारे भाई 440 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सारी बातें समझ आ रही होंगी। मेरे प्यारे भाई गिवन जो आपके पास नंबर्स हैं, इनका सम बताना है। तो अभी जो आपको बताया उसी के बिहार पर एक और प्यारा सा सवाल है कि 1 इंटू 2, देखिए सीरीज 1 से शुरू हो रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है उसको समझना है। तो 14 और 15, डॉट 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 14 15, तो यहां लिखिए 14 गुणे 15, एक आगे बढ़ा देंगे 16, डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 का टेबल 5 बार, 16 25 80, और 14 112 होता है मेरे प्यारे भाई, और एक जीरो अटैच कर दीजिए, 1120 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब यहां से नया टाइप है, जो अभी 2 टाइप मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। जैसे देखिएगा कौन कौन से टाइप डिस्कस कर दिया। एक तो मेरे प्यारे भाई बेसिकली सिंपल सा 1 से शुरू जो हो और 2 टर्म्स की बात हो, तो एक ये पैटर्न हो गया, एक पैटर्न ये डिस्कस कर दिया हूं। दूसरा पैटर्न देखिए आपके सामने ये डिस्कस कर दिया। अब तीसरा पैटर्न जो है इसको समझने की कोशिश करिए कि अब क्या डिस्कस कर रहे हैं। यहां 11 12 13 14 15 16 डॉट डॉट डॉट, ये देखिए डॉट 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 40 का सम क्या होगा? आपसे पूछा है कि सम क्या होगा, योग क्या होगा। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, ये क्या सीरीज 1 से शुरू हो रहा है? क्या ये सीरीज 1 से शुरू हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर सीरीज 1 से शुरू नहीं हो रहा। अगर ये 1 से शुरू होता तो जहां पर खत्म हो रहा था सीधा लिख देते 40, एक बढ़ाकर 41, 2 टर्म है 2 से डिवाइड दे देते, आंसर आ जाता। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां पर सीरीज जो है वो बीच में कहीं शुरू हो रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू ना होकर कहीं पर भी बीच से हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। इसके आगे एरो लगा देंगे और पीछे एरो लगा देंगे, 2 तरह से एरो लगा देंगे। अब ये जो 40 है मेरे प्यारे भाई, इसको एक आगे बढ़ा देंगे 41 माइनस, पीछे देखिए क्या दिख रहा है 11, 11 के जस्ट पहले 10, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ओवरऑल 2 से, क्योंकि 2 टर्म यहां भी 2 टर्म यहां भी, तो 2 से डिवाइड यहां भी 2 से यहां भी, तो ओवरऑल 2 से डिवाइड। अब या तो आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। या सिंपल ये देखिए 2 से अगर इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 20 बार में, और 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 5 बार में, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे
कि सर ये 820 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और 820 में से 55 अगर माइनस करना हो माय डियर तो ये हो जाएगा 765, 765 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी भाई को? तो अगर कभी भी सीरीज बीच से चले, मतलब अगर कभी भी आज के बाद क्वेश्चंस बीच से नेचुरल नंबर का पूछा जाए तो भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर 21, 22, 23, 24, 25 डॉट 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 50 और इसका निकालना है सम। अगर आपको इसका सम निकालना है माय डियर तो यहां पर समझिए 50 एक आगे बढ़ेगा 51 माइनस, पीछे देख लीजिए 21 के पहले क्या है 20 और डिवाइड कर दीजिए 2 से। कोई दिक्कत है किसी भी भाई को तो बताइएगा, कोई दिक्कत किसी भाई को है तो बताइएगा नहीं। अब ये 51 में 5 का गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 2550 माइनस 420 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? 2550 में से 420 जाएगा तो ये बचेगा 2130 और 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 1065, 1065। किसी भाई को कोई तकलीफ कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बेहद सिंपल अप्रोच है, जो अप्रोच बता रहा हूं उसको समझते चलिए। अब मेरे प्यारे भाई आपके पास एक नया पैटर्न, नया वैरायटीज देखिए। ये नया पैटर्न ये है कि 10 इंटू 11 ये प्लस 11 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 13 प्लस डैश 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 और प्लस ये डैश 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 प्लस 20 इंटू 21। अब इसका आंसर बताना है तो लेकिन एक बात समझना है, क्या सीरीज 1 से शुरू हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर सीरीज 1 से शुरू हो ही नहीं रहा है, और जब सीरीज 1 से शुरू नहीं होता है तो इसके दोनों साइड हम एरो लगा देंगे माय डियर। अब देखिए 20-21 के आगे क्या आता है? तो आप बोलोगे 20-21 के आगे आता है 22 माइनस इस 10-11 के पीछे क्या आता है, मतलब 11-10 के पीछे क्या आता है 9, और यहां पर 3 संख्याएं हैं तो हम किससे डिवाइड दे देंगे? 3 से डिवाइड दे देंगे। 3 से इसको अलग डिवाइड देंगे, 3 को इसको अलग डिवाइड देंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 7 बार, 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 3 बार। यहां से मेरे प्यारे भाई 22 7 154, 154 का डबल होता है 308 और एक जीरो लगा दीजिए। 11 3 33 और ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से 2750 इस प्रश्न का माय डियर क्या हो जाएगा आंसर। किसी भी भाई को कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। जो बातें बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई, जो लोग काफी लंबे समय से भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो भी इन सारी बातों से क्या होंगे? अजनबी होंगे, बिल्कुल अनजान होंगे, मतलब इनके पहले उनको ये सब चीजें की जानकारी नहीं होगी। दिए गए संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे भाई फिर से समझिएगा, ये सीरीज 1 से शुरू हो रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं, तो इसके दोनों साइड हम एरो लगा देंगे और जरा सोच के देखिए 10-11 इसका मतलब 10 11 एक आगे बढ़ाएंगे 12 माइनस 6 5 इसके पहले 4 और 3 अंक संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 का पहाड़ा हो जाएगा 4 बार में, 3 का पहाड़ा 2 बार में। ये हो जाएगा माय डियर 11 चौके 44 440 और ये हो जाएगा 40, तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 माय डियर इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी भी भाई को है तो बताइएगा नहीं। अब फिर से एक नया वैरायटी, एक नया टाइप लेकर फिर आपके सामने देखिए। अगर 2 4 6 8 10 डैश 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 80 का सम क्या होगा? आपसे पूछ लिया गया कि योग क्या होगा। अब समझिएगा 2 4 6 8 10 डैश 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 80 का योग क्या होगा। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर, ध्यान से समझिएगा। ये सेम चीज को मैं यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 80 का आपको सम बताना है, योग क्या होगा। अब जरा सोच के देखिए माय डियर कि अगर आपका इसका योग बताना है, इसका मतलब सबको जोड़ना है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट 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 80। सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 मेरे प्यारे भाई हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 यहां पर 40 आ गया। अब यहां पर समझिए 2 मल्टीप्लाई में है
और ये 1 से लेकर 40 तक जा रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कहां तक? 40 तक। मतलब 1 से शुरू होकर 40 तक ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जा रहा है। तो 40, एक आगे बढ़ाएंगे 41, और 2 टर्म्स है तो 2 से भाग दे देंगे। 0 0 माय डियर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 1640 इस प्रश्न का आंसर। क्लियर? अब इसी चीज को शॉर्ट में करने के लिए आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। बेसिकली अगर हम ऊपर देखें, ये लिखा है 2 4 6 8 10, तो आप बोलेंगे सर ये इवन नंबर है, सम संख्या है। 2 4 6 8 10 12 डैश 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 80, ये क्या है? सम संख्या है। तो अगर मैं ये पता लगाऊं कि कितने सम संख्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इवन नंबर, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई? 80 को आखिरी वाले को शुरू वाले 2 से भाग दे देना है। इसका मतलब 40 आया। ये कहने का मतलब है कि ये प्रथम फर्स्ट 40 सम संख्या है। माय डियर ध्यान से समझिएगा, ये प्रथम 40 सम संख्या है, पहले 40 सम संख्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम n इवन नंबर, n इवन को सम बोलते हैं, इवन नंबर का सम क्या होगा, योग क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखिएगा n इंटू n प्लस 1 होता है। तो अगर आपसे प्रथम 40 सम संख्या का कोई योग पूछे तो सीधा आप बोल सकते हैं 40 इंटू 41, तो आंसर आ जाएगा 1640। माय डियर यहां समझिए, जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा, मतलब पहले 20 इवन नंबर का योग क्या होगा, पहले 20 इवन नंबर का योग क्या होगा, तो यहां लिखिए 20 और एक आगे बढ़ा दीजिए 21, और आंसर आ गया आपका 420। तो इस तरह से भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन माय डियर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा यूनिक है, अच्छा है। जैसे यहां लिखा है कि 22 24 26, अब ये सीरीज देखिए ध्यान से, 22 से शुरू हो रहा है, मतलब 2 से शुरू नहीं हो रहा है कि 2 से आप डिवाइड देके ये पता लगा लेंगे कि कितने इवन नंबर है। ये 20 से शुरू हो रहा है और आपको इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जैसी कॉमन ले लेंगे, ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये 30 हो जाएगा। अब हमें इनको जोड़ना है माय डियर, तो जरा बताइए 11 से लेके 30 तक को जोड़ना है, मतलब ये 1 से शुरू नहीं हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, तो दोनों साइड हमें क्या कर देना चाहिए, एरो लगाना है। अब बताइए क्या होगा, 30 को एक आगे बढ़ा देंगे 31, माइनस इस 11 से तुरंत पहले कौन है, 10, और 2 से डिवाइड दे देंगे माय डियर। और याद रहे यहां पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में है ही, तो 2 से 2 कट गया, और 11 या 31 में 3 से 93, और यहां माइनस कर दीजिए, तो 820 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे तरह से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बात एकदम अच्छे तरह से समझ आ रहा होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। सेम टाइप से क्वेश्चंस को डील करना है, इसका आंसर आप लोगों ने क्या निकाला है, जरूर आप लोग इसका आंसर बताइएगा। माय डियर यहां से एक और प्यारा सा कंसेप्ट चालू होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का। इसमें भी मैं आप लोगों को काफी कुछ बताने वाला हूं, और बहुत कम समय में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज सीख जाएंगे, बहुत कम समय में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख जाएंगे। जैसे माय डियर अगर आपके पास कोई भी ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 5 7 9 11 13, तो ए जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसी प्रकार से अगर आपसे डी कोई पूछे तो इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस, इसको डी बोलते हैं सार्वंतर। एन होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और टी एन का मतलब होता है एनथ टर्म, एनथ टर्म, या हिंदी में बोले तो एनवा पद, या इसी को बोलते हैं माय डियर अंतिम पद। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये फॉर्मूला अगर आपको याद ना रहे तो आपको एन निकालने का एक फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन सी डी और प्लस 1।
ये बात एकदम याद रख लीजिए, पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन CD प्लस 1। सर क्या होता है, ए का मान कैसे निकलेगा, ये देखिए जो शुरू में होगा वही ए हो गया। डी कैसे निकलेगा, अगले में से पिछले को घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, या 7 में से 5 गया 2, या 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। इस तरह से आप डी निकाल सकते हैं। ठीक है माय डियर, आइए अब जैसे आपसे दिया हुआ है 3 4 5 6 7 एपी सीरीज में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये तो इतना सिंपल है कि आप ऐसी काउंट करके बता देंगे कि 1 2 3 4 5 है, लेकिन अगर हमें सीरीज बहुत बड़ा मिल जाए, अब हमें बताना है कि पदों की संख्या क्या होगी, तो n बराबर हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन CD। CD मतलब 4 में से 3 गया 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 बटे 1 प्लस 1। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पद हो जाएंगे 5। आई होप आप नंबर ऑफ टर्म्स भी बता सकते हैं, किसी भी सीरीज के अंदर बता सकते हैं। जैसे यहां देखिए ये 15 से शुरू होकर 45 पे जा रहा है, आपको बताना है पदों की संख्या, तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन CD। 16 में से 15 गया 1 और प्लस 1, तो n बराबर माय डियर यहां से हो जाएगा 30 बटे 1 प्लस 1, तो 31 माय डियर यहां से आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 31 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एक सीरीज दे दिया और इसमें पूछा है पदों की संख्या कितनी होगी, तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन CD प्लस 1। CD कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, तो 86 को जब 2 से भाग देंगे माय डियर, तो ये 43 में 1 जोड़ देंगे, तो 44 मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितनी भी बातें बताया गया बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और फिर एक खूबसूरत सा सेशन के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नए एनर्जी के साथ।